कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तुमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आइए आज के इस विशिष्ट गीता ज्ञान सत्र में जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं सभी का भगवान श्री गोविंद की ओर से स्वागत है, क्योंकि हम सब भगवान श्री गोविंद के कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा शरीर भगवान श्री गोविंद के सिद्धांत की स्थापना प्रचार प्रसार में लग जाए तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। हम सभी उसी के कार्य में लगे हैं, तो भगवान श्री गोविंद हम सब पर प्रसन्न हैं, प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। और उनकी जो दृष्टि है, कृपापूर्ण दृष्टि, भावपूर्ण दृष्टि, दयापूर्ण दृष्टि, प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि हम सभी पर है। जैसे स्वामी को प्रसन्न करने के लिए सेवक नाना प्रकार के उद्यम और प्रयास करता है, उसी प्रकार हम सभी जब प्रयास करते हैं, हम सभी जब प्रयास करते हैं कि हम भगवान श्री गोविंद के थोड़ा सा काम आ जाएं, हमारा जो शरीर है, हमारी जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, वो भगवान श्री गोविंद के कहीं न कहीं काम आ जाए, तो इससे बड़ी प्रसन्नता का कोई विषय इस संसार में नहीं हो सकता। तो हम सब उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से श्री भगवान हम पर अपनी कृपा करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे। जैसा जटायु का किया था वैसा करेंगे। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 13। कल श्लोक संख्या 12 की व्याख्या का समापन हुआ था, तो आज हम श्लोक संख्या 13 की व्याख्या करना चाहते हैं। भगवान श्री गोविंद हमें सामर्थ्य दें कि हम उचित व्याख्या प्रस्तुत कर सकें। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में ये भाव रहता है, इद मद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम में भविष्यति पुनर्धनम। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव के मनुष्य ये विचार करते हैं कि मैंने आज ये पा लिया है और इस इच्छा को मैं शीघ्र ही प्राप्त कर लूँगा, पूरी कर लूँगा। मेरे पास अब इतना धन आ गया है और भविष्य में
और भी आ जाएगा। इस तरह का विचार श्री भगवान ने इस श्लोक में प्रस्तुत किया। इस श्लोक के भाव देख करके तो बहुत स्थिति स्पष्ट ये होती कि वर्तमान समय में यही स्थिति है, उस समय भी रही होगी, उस समय भी रही होगी। तभी श्री भगवान ने ऐसा कहा कि मैंने आज आपसी स्वभाव के मनुष्य ये विचार करते हैं कि मैंने अपने प्रयत्न से आज इतना धन संपदा प्राप्त कर ली है, पद प्राप्त कर लिया है, और जो मेरी ये आकांक्षा है जो अभी पूरित नहीं हुई है, वह भी भविष्य में शीघ्र ही पूरी होगी। और मैंने अपने प्रयास से इतना धन एकत्र कर लिया और शीघ्र ही विपुल मात्रा में मैं धन को एकत्र करूँगा। ये जो विचार है, ये तो सिर्फ मात्र भावना ही है, क्रिया इसमें नहीं है। इसमें मात्र भावना ही है, क्रिया नहीं है। भावना प्रधान श्लोक है, भावना प्रधान भाव है। इसमें क्रिया कहाँ है कि ये विचार चलता है, ये भाव रहता है, यह जो तारतम्य स्थापित होता है, चिंतन का जो तारतम्य है, आशी स्वभाव के मनुष्यों के चिंतन की जो क्रम है, जो तारतम्य है, उस विषय को श्री भगवान ने श्लोक संख्या 13 में विशेष रूप से व्याख्यापित किया। अब आइए चलते हैं इसको, इस व्याख्या के लिए। मया अद्य इदम लब्धम, मेरे द्वारा आज इतना प्राप्त कर लिया गया है। इस पे विचार करते हैं। पहला जो कार्य मनुष्य का होता है, देखिए यहाँ पर चूँकि श्लोक संख्या 12 में अन्यायेन अर्थ संचयान की बात श्री भगवान ने कह ली थी पहले। श्लोक संख्या 12 में अन्यायेन अर्थ संचयान कहा और काम भोगार्थम भी कह दिया था। इसको पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि विलासितापूर्ण जीवन के लिए और कामनाओं और भोगों को भोगने के लिए ही ये जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं, ये इस संसार में विचरण करते हैं। इनका कोई उद्देश्य अन्य होता ही नहीं है। उनकी दृष्टि में परमात्मा नामक सत्ता नहीं रहती। जो उनकी दृष्टि में जो भोग हैं वो रहते हैं। अब हमारी दृष्टि कहाँ पर है? हम सभी साधक हैं, तो हमारी दृष्टि कहाँ पर है? हमारी दृष्टि काम भोगार्थम में है या परमात्मा के चिंतन में है? ये विषय हम लोगों का अपना है। स्वयं पर स्वयं के द्वारा हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो श्री भगवान ने जो श्लोक संख्या 12 में ये कहा था, अन्यायेन अर्थ संचयान इहन्ते, आशी स्वभाव के मनुष्यों का ये विशेष लक्षण है कि वो अन्यायपूर्वक अर्थ संचय का प्रयास करते हैं। पहले इस बात को आप अपनी दृष्टि में रखें, अपने भाव में रखें, अपनी स्मृति में संजो लें इसको कि ये भाव पहले कहा गया। पहले श्री भगवान ने कहा अन्यायेन अर्थ संचयान,
ये भाव श्री भगवान पहले कर चुके हैं और इसी तथ्य को कह करके ही श्लोक संख्या 12 का समापन किया। तो जो अन्यायेन अर्थ संचयान इहन्ते पद थे, जिनका अभिप्राय ये था अन्यायपूर्वक लोगों को सता करके, मार पीट करके, लोगों का धन लूट करके, लोगों के अधिकार की वस्तुओं को छीन करके जो भी आसुरी स्वभाव के मनुष्य एकत्र कर पाते हैं, उसके आगे श्री भगवान ने श्लोक संख्या 13 कहा, इदम मया अदा इदम इदमद्य मया लब्धमिमम, मेरे द्वारा आज इतना धन अन्यायपूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। इसको जोड़ें आप, इस जो श्री भगवान का जो भाव है श्लोक संख्या 13 के पूर्वार्ध में, इसको आप श्लोक संख्या 12 से जोड़ें और पूरी बात समझें, पूरे तत्व को समझें आप कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य अन्यायपूर्वक धन संग्रह की चेष्टा करते हैं और अन्यायपूर्वक धन संग्रह की चेष्टा के उपरांत जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हो जाता है, अन्यायपूर्वक धन की चेष्टा से भी मनुष्य को धन की उपलब्धि होती है। ये बात तो हम जानते ही हैं और उसको इस समाज में हम देख भी रहे हैं कि लोग अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य कर रहे हैं और उनसे धन की उपलब्धि हो रही है। तभी जो संसार के अन्य मनुष्य हैं वे इस विषय में विचार करते हैं कि अमुक व्यक्ति अन्याय कर रहा है, अमुक व्यक्ति जो है अन्याय कर रहा है और फिर भी उसको परमात्मा की व्यवस्था में बहुत सा धन प्राप्त हो रहा है। तो अजीब स्थिति है। ये लगता है कि परमात्मा की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। भाई, हम समाज में जब ये देखते हैं कि लोग अनैतिक और अवैधानिक कार्य करके, लोगों को प्रताड़ित करके, लोगों के स्वामित्व की वस्तुओं को और संपत्ति को छीन करके धन एकत्र करने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं, तो लोगों को ये लगता है क्या परमात्मा की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है कि ये व्यक्ति गलत काम कर रहा है और इसका कुछ नहीं हो रहा है, ये अन्यायपूर्वक धन से संग्रह कर रहा है। परंतु आपने ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जो इनकी अंतिम स्थिति, ये इस बात पर विचार आप न करें कि कोई व्यक्ति अन्यायपूर्वक धन संचित करके इस समाज में बहुत अधिक समय तक प्रसन्न रह सकता है, यहाँ वहाँ अन्यायपूर्वक संचित किए हुए धन का उपभोग कर सकता है। ये तथ्य तो हमारे विचार से सही नहीं है। ये तथ्य जो है हम जब विचार करते हैं इस पे कि ऐसा हो रहा है, तो परमात्मा की सत्ता के संदर्भ में हमें
संशय होने लगता है कि है कि नहीं है, लेकिन परमात्मा की सत्ता है। इसीलिए उस अन्यायी व्यक्ति का जो पतन होता है, अन्यायी व्यक्ति का जो पतन होता है, वह पतन अत्यंत शीघ्र होता है और बहुत ही विकृत स्थिति होती है उसकी। पतन हमको देखने को मिलता है। इस बात को भी हमें अपनी दृष्टि में रखना चाहिए। जैसे रावण जो असुर था, राक्षस था, उसने देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर ली, ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथों से, रामायण इत्यादि से ये बात ज्ञात होती है। और ये कहा जाता है उसका जो साम्राज्य था वो संपूर्ण सोने से बना हुआ था। कहते हैं सोने की लंका थी उसकी। लेकिन उसने जो अर्थ का संचय किया, उसने जो अर्थ का संचय किया था वह अन्यायपूर्वक किया था। और अन्यायपूर्वक जो अर्थ संचित हुआ, जो विशद साम्राज्य दिखा, जो देवताओं को पराजित करने वाली सत्ता दिखी, प्रकट हुई, उसका भी बहुत विभत्स अंत हुआ। तो ये विचार मन में ना रख लें, पाल लें कि अन्यायी व्यक्ति सुखी है इसलिए हम भी अन्याय का आचरण करने लगें। अन्याय का आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पतन होगा। और इस पतन में कोई भी व्यक्ति आपका सहयोग नहीं कर सकता, आपको उन्नत नहीं कर सकता। तो आशी स्वभाव के मनुष्य पहला काम करते हैं, अन्याय पूर्वक धन एकत्र करने की चेष्टा करते हैं, और धन एकत्र हो गया तो दूसरा भाव आ गया, मया अद्य इदम लब्धम, मेरे द्वारा इतनी मात्रा में अन्यायपूर्वक धन का एकत्रीकरण कर लिया गया। ये भाव प्रबल हो गया। तो ये जो भाव प्रबल हो गया तो फिर वह दूसरा विचार करता है। जैसे हम कहीं दूर देश की यात्रा करते हैं तो थोड़ी सी यात्रा या आधी यात्रा पूरी हो जाने पर पूरी यात्रा को समाप्त करने की चेष्टा आरंभ कर देते हैं। ये विशेष बात है, ये मानसिक बात है, इसमें कोई कथन नहीं है। वैसे ही उस मनुष्य के मन में जिसने अन्यायपूर्ण ढंग से धन का एकत्रीकरण किया है, जिसने अन्यायपूर्वक धन के संचय की चेष्टा की है और चेष्टा करने के बाद में उसे वह कुछ धन प्राप्त भी हो गया है, तो उसी के अंदर जो भाव उठा, ऐसी स्थिति में अन्यायपूर्वक संचित किए गए धन को प्राप्त हो आसुरी स्वभाव के मनुष्य के अंदर कुछ धन अन्यायपूर्वक एकत्रित हो जाता है, तो उसके पश्चात उसकी क्या स्थिति होती है, उसके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है। इसी भाव के व्यक्ति के व्यक्त करने के लिए श्री भगवान ने श्लोक संख्या 13 का पूर्वार्ध अंश आरंभ किया।
और ये कहा इद मध्य मया लब्ध इमम, मेरे द्वारा इतना धन प्राप्त कर लिया गया है, मेरे द्वारा इतना धन प्राप्त कर लिया गया है। अब उसकी जो दृष्टि है वह प्राप्त धन पे है, उसकी दृष्टि इस पर नहीं है। देखिए इसका पतन कारण क्या है, इस पे विचार करो आप। उसकी दृष्टि प्राप्त हुए धन पर है, ठीक। उसकी दृष्टि इस पर नहीं है कि ये धन कैसे किन विधि से प्राप्त किया गया है। यही तो पतन कारण है कि हमारी जब विचारशीलता समाप्त हो जाती है कि हम जो धन का उपार्जन कर रहे हैं या हमारे पास जो धन आ रहा है उसकी विधि क्या है, उसका स्रोत क्या है। स्रोत के विषय में, साधन के विषय में जब विचार समाप्त हो जाता है तो समझिए कि दैवी संपदा के गुणों का वहाँ पर निश्चित रूप से अभाव होता है और आसुरी स्वभाव के लक्षण वहाँ स्वतः प्रकट होते हैं। आसुरी स्वभाव के लक्षण वहाँ पर स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। तो श्री भगवान ने यहाँ पे ये कहा कि मैंने ऐसा व्यक्ति जिसने अन्यायपूर्वक धन को प्राप्त कर लिया है, कुछ धन मिल गया उसको, तो वो जो धन मिला उसमें उन लोगों की जिन लोगों को सताया गया है, जिन लोगों के अधिकारों को छीन करके उस धन को एकत्रित किया गया है, उन लोगों के जो दुर्भावनापूर्ण विचार हैं, जिनको श्राप कह सकते हैं आप या अन्य कोई निर्देश दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से हम धन छीन लें अगर, तो उस व्यक्ति के मन में हमारे प्रति कुविचार आते हैं, क्योंकि वह शोषित है, पीड़ित है। पीड़ित और शोषित व्यक्ति के अंदर दुर्भावनापूर्ण विचार आना ये निश्चित होता है। तो दुर्भावनापूर्ण जो विचार आया, उस दुर्भावनापूर्ण विचार से ही आसुरी स्वभाव के मनुष्य का पतन आरंभ होता है। हमारी जो क्रिया है जिससे दूसरों के अधिकारों का हनन हुआ है, दूसरों के अधिकारों को जिससे छीना गया है, तो वो जो विचार है, वह जो छीनने की क्रिया है, जिससे कोई व्यक्ति प्रताड़ित हुआ है, परेशान हुआ है, तो उसकी जो दुर्भावना है वह हमारा पीछा करती है, वह हमारा पीछा करती है। और ये सब अदृश्य होता है, दिखता नहीं है। उसकी जो दुर्भावना है, उसका जो श्राप है, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष होते हुए भी हमारा पीछा करता है, हमारे साथ रहता है। हम किसी के धन को अगर छीन लें तो छीना हुआ धन तो हमारे पास आता है, लेकिन साथ में उस व्यक्ति का
कि दुर्भावना भी साथ आती है। जिसको हमने सताया है वो दुर्भावना मिश्रित धन होता है ना, दुर्भावना मिश्रित धन होता है, जिसको हम समझ नहीं पाते कि इसमें दुर्भावना मिली हुई है भाई। जैसे किसी भोजन में थोड़ा सा जहर मिला दिया जाए, थोड़ा सा विष मिला दिया जाए और हम उस भोजन का सेवन करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए वह भोजन हानिप्रद होगा, वो भोजन हानिप्रद होगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो वैसे जो धन प्राप्त किया गया है अनैतिक रूप से लोगों को सताकर, तो उन लोगों की जो दुर्भावना है, उन लोगों के हमारे प्रति जो प्रतिकूल विचार हैं, वह भी उस धन में मिले होते हैं। वह विष मिला होता है, दुर्भावना रूपी जो विष है उस धन में संलग्न होता है। और हम जब उसका उपभोग काम भोगार्थम करते हैं तो काम भोगार्थम में भी हमको हमारा जो हमारी जो स्थिति है वह निरंतर गिरती जाती है। यदि हमने किसी व्यक्ति से धन छीना है तो उस धन को, धन का अपव्यय होने के लिए, उसका विनाश होने के लिए प्रकृति साधन बनाती है। आपका पुत्र कुमार्गी हो जाएगा, आपके अंदर कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा, अग्नि लग जाएगी, या दूसरे जो शक्तिशाली लोग हैं उसको छीन लेंगे। ये सब कारण उसमें होते हैं। तो जब यह अन्यायपूर्वक जब अर्थ का संचयन होता है तो उसके पीछे जो भावना थी कि हमने कैसे संचित किया है, इस भावना पर दृष्टि नहीं रहती। दृष्टि कहाँ रहती है? दृष्टि कहाँ रहती है? इसके लिए श्री भगवान ने श्लोक संख्या 13 का ये कहा, ये पद दिए, इद मध्य मया लब्धमिमम्, मेरे द्वारा अभी इतना प्राप्त किया गया है। ये विचार आ जाता है मन में, ये रहता है। ये विचार नहीं रहता कि कैसे मिला है ये। अगर ये विचार आ जाए कैसे मिला है तो आसुरी स्वभाव का तो अंत हो जाएगा ना, आसुरी स्वभाव प्रकट ही नहीं होगा वहाँ पे। हम जब ये विचार करेंगे कि दूसरों को सताकर हम धन एकत्र नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे, तो फिर ये विचार समाप्त हो जाएगा कि हमने आज इतना धन प्राप्त कर लिया है। और जब अन्यायपूर्वक अर्थ संचित होता है तो फिर ये विचार प्रबल हो जाता है कि मैंने अभी कुछ लोगों को सताकर धन एकत्र कर लिया है। फिर वो किन लोगों को सता सकता है, वो उसकी परिधि बढ़ती है, उसका जो विचार का जो विचार की सीमा है वह बढ़ती जाती है। जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, ये कहने का मतलब है। तो ये जो इद मध्य मया लब्धमिमम्, ऐसा इतना प्राप्त कर लिया है, ये भाव जब आ जाता है तो और पाप करने की जिज्ञासा मन में, आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में प्रकट होती है। ऐसा श्री भगवान का यहाँ पर कथन है। तो विशेष कथन है ये। श्री भगवान भावपूर्वक भाव